हे एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे पेप्टाइड्स वाला चैप्टर। आई होप गाइस आपने पिछली वीडियो देखी होगी प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स की। और अगर आप उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी रिएक्शंस में तो आप मुझे प्लीज़ पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, तो करते हैं पेप्टाइड्स। जैसा कि हमें पता है पेप्टाइड्स बनता कैसी है, अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से पेप्टाइड्स बनते हैं। तो यहाँ पे आखिर पेप्टाइड्स बनते किस तरह से है। नॉर्मल तो हमें पता है कि अमीनो एसिड की कंबाइन दो अमीनो एसिड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें सिंपल पेप्टाइड मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ पे रिएक्शन किस तरह होती है। यहाँ पे मान लो मेरे पास दो अमीनो एसिड हैं मैंने दोनों ग्लाइसिन ग्लाइसिन ले लिए और यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लाइसिन का सोकॉल्ड एक अमीनो एसिड का COH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करता है बाय रिमूवल ऑफ वाटर। सिंपल सी क्या है, बस सिंपल से एक चीज़ याद रखनी है कि दो अमीनो एसिड लेंगे, उन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में से हमें वाटर रिमूव कराना है, COH ग्रुप का और एक NH2 ग्रुप का। COH ग्रुप का OH जाएगा और NH2 ग्रुप का H जाएगा। वहाँ से वाटर रिमूव करोगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे इससे बन चुका है। हमने यहाँ पे क्या किया, OH निकाला, यहाँ से H निकाला और यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। दैट इज़ दी पेप्टाइड। और इस पेप्टाइड को हम बोलते हैं, अगर हम ग्लाइसिन ग्लाइसिन एड कराएं तो उस पेप्टाइड को हम बोलेंगे ग्लाई। यहाँ पे जैसे कि मालूम है ये तो हमारा डाई पेप्टाइड था। अगर हम बात करें ट्राई पेप्टाइड की तो मतलब तीन अमीनो एसिड रिएक्ट करा रहे हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन और ल्यूसिन। ग्लाइसिन क्या होता है, यही नॉर्मल वाला कंपाउंड CH2 COH NH2, वैसी एलेनिन वैसी ल्यूसिन। ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में इसमें क्या किया हमने, इसका COH और इसका NH2 ग्रुप उधर से वाटर रिमूव कराया, इसका COH इसका NH2 ग्रुप उधर से वाटर रिमूव कराया, वहाँ से इसके पीछे बॉन्ड बन गया, इसके पीछे बॉन्ड बन गया, जैसे कि हमें दिख भी रहा है। ये हमारा ग्लाइसिन, यहाँ से OH गया, एलेनिन के NH2 से H गया, ये हमारा बॉन्ड बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। उसी तरह ये वाला मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा एलेनिन, ये था हमारा ल्यूसिन और ये था हमारा ग्लाइसिन। इनके बीच में जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको वो है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। इसे एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर करके देखिए गाइज, ऐसे समझने में बिल्कुल भी नहीं आएगा, कब आ भी जाता है, ऐसी बड़ी बात नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा है ना। लेकिन फिर भी एक बार आप खुद से करिए, मतलब दो अमीनो एसिड लिए, उसमें से वाटर को रिमूव करा दीजिए और बीच में बॉन्ड बन जाएगा। जल्दी याद होती है इन चीज़ों से अगर हम खुद से करके देखते हैं तो। इसके बाद आता है हमारे पास पेप्टाइड की सिंथेसिस कैसे होती है। नॉर्मल देखा जाता है तो पेप्टाइड की सिंथेसिस में ना दो यहाँ पे थ्योरीज कह लो या फिर दो तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है जैसे कि क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस क्या कहता है कि नॉर्मल दो अमीनो एसिड होंगे, उनकी कंडेंसेशन होगी, मतलब वाटर रिमूव होगा और पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लेकिन यहाँ पे जो है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको मतलब कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल, इतना आसान नहीं है कि दो के कंडेंसेशन हो जाए पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अच्छा, तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस ने ये कहा कि अगर हम कोई एक अमीनो एसिड ले लें, उस एक अमीनो एसिड का अगर हम COH ग्रुप को एक्टिवेट करा दें, कोई भी एक अमीनो एसिड लिया, उस अमीनो एसिड के COH ग्रुप को अगर हम एक्टिवेट कर दें, कैसे एक्टिवेट करेंगे, उस COH ग्रुप को मैं एसिड क्लोराइड में चेंज कर दूं, COH का क्या बन जाएगा, COCl। ठीक है, और फिर उसको किसी सेकंड अमीनो एसिड से रिएक्ट कराऊं, तब जैसा मुझे चाहिए वैसा मुझे सब कुछ मिल जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत आ गई थी कि जैसे ही हम इसे एक्टिवेट कर रहे थे, जैसे ही हम इसे मान लो मेरे पास एक अमीनो एसिड था, उसे जैसे ही हम CH ग्रुप को एक्टिवेट कर रहे थे COCl में कन्वर्ट करके, तो वही मॉलिक्यूल आपस में भी रिएक्ट कर रहे थे। तो वो तो हमें नहीं चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि मॉलिक्यूल खुद से रिएक्ट कर रहा है, सेकंड अमीनो एसिड से तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, हमें एक अमीनो एसिड के ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ा। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, हमने जिस अमीनो एसिड को हमें जो ऐसा कोई हमने अमीनो एसिड लिया है जिसके हमें COH ग्रुप को एक्टिवेट करना है, उसको एक्टिवेट करने से पहले अगर मैं उसी अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दूं ताकि वो खुद के ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट ना कर सके, तो मेरा ये बात बन सकती है जैसा कि हमें जो भी चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब हमने क्या कहा था, COH ग्रुप को हमने COCl में कन्वर्ट किया था, उसे एक्टिवेट कर दिया था। एक्टिवेट करने के बाद वो खुद के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे जा रहा था। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने उस अमीनो एसिड को COCl में कन्वर्ट करने से पहले उसके अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया। अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप को, NH2 ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर देंगे, देन उसको हम एसिड क्लोराइड में चेंज करेंगे ताकि वो खुद से रिएक्ट ना कर सके। जैसे कि रिएक्शन देखते हैं फिर पता चलेगा। हमने एक ये रिएजेंट लिया है C6H5CH2O COCl, दैट इज बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन, इट्स रिएजेंट, इसकी रिएक्शन मैंने एक अमीनो एसिड से की।
ठीक है। अमीनो एसिड जैसे कोई मैंने ग्लाइसिन ले लिया, ऑब्वियस बात है यहाँ से लगेगा ना HCl रिमूव हो जाएगा, तो ये वाला पूरा कंपाउंड CO और NH ये आगे कंपाउंड एसिड जुड़ गया। अब यहाँ पे मेरा अमाइन ग्रुप प्रोटेक्ट हो चुका है क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्ट कर चुका है, रिएजेंट ऐड हो चुका है, तो ये मेरा अमाइन ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। अब मैं इसको एसिड क्लोराइड में चेंज करूँगी, तो मैंने SOCl से रिएक्ट किया, COH किस में कन्वर्ट हो गया, COCl में। अब हम इसको किसी दूसरे अमीनो एसिड से रिएक्ट करा सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल इनकी आपस में रिएक्शन होगी, यहाँ से H रिमूव, यहाँ से एक H रिमूव, यहाँ से Cl रिमूव, और आपस में बॉन्ड बन जाएगा और पूरा पूरा कंपाउंड एज इट इज हमें जैसा हमें चाहिए था वैसा हमें मिल गया। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल स्टेप ये याद रखना है, पहले तो आप एक जो भी अमीनो एसिड लोगे उसके अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट करने के बाद उस एसिड क्लोराइड को अमीनो एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में चेंज कीजिए, देन उसकी सेकंड अमीनो एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, देन हमें पेप्टाइड मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हमें साथ में रिएजेंट लगा मिल रहा है, अब ऐसे तो ये पेप्टाइड इम्प्योर है, इसका भी सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो ये रिएजेंट था अब हम उसकी इस पूरे की रिएक्शन हम करते हैं हाइड्रोजन विद प्लैटिनम से, जिससे मेरा ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हो ये पूरा ग्रुप रिमूव हो गया, ये तो हमें एज इट इज़ मिल गया। और ये पूरा ग्रुप रिमूव इकट्ठा रिमूव नहीं होता, अलग अलग रिमूव होता है। C6H5CH3 एक जैसा मिल जाता है, दैट इज़ द टोलिन, और CO2 अलग से। ठीक है, ये था हमारा क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। देन आता है हमारे पास सॉलिड फेस पेप्टाइड सिंथेसिस। जैसे कि हम क्लासिकल में पढ़ के आए हैं, तो उस केस में ना एक प्रॉब्लम और आती है कि वहाँ पे हम ना सिर्फ छोटे पेप्टाइड ही बना सकते हैं, बड़े पेप्टाइड्स नहीं बना सकते। तो उसके बाद हमें सेकंड सिंथेसिस पढ़नी पड़ती है, दैट इज सॉलिड फेस पेप्टाइड सिंथेसिस, जहाँ पे हम थोड़े बड़े पेप्टाइड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन क्या कहती है, सिंथेसिस क्या कहती है कि यहाँ पर हम एक ऐसा अमीनो एसिड लेंगे जिसका अमीनो ग्रुप प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे पॉलीमर CH2Cl, मतलब एक ऐसा पॉलीमर जिसके साथ CH2Cl लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेन रिएक्टेंट रहेंगे। तो मान लो मैंने लिया अमीनो प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड कुछ इस तरह का, यहाँ पे BOC इट्स अमीनो प्रोटेक्टेड, इट्स अ रिएजेंट जो अमीनो को प्रोटेक्ट कर रहा है। BOC क्या होता है, ये होता है ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। क्या होता है, ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। रिएक्शन करेंगे इसकी पॉलीमर CH2Cl के साथ, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस बात है ये HCl रिमूव होएगा, इस अमीनो एसिड का COH से H, और ये Cl यहाँ से रिमूव होगा, और ये क्या बन जाएगा, पूरा कंपाउंड एज इट इज CH NH, सेम ऐसे जुड़ गया बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल बीच में बॉन्ड आ गया, सिंपल ये वाला बॉन्ड। ठीक है, और ये हमारा BOC करता है ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। यहाँ पे हम BOC यूज़ कर सकते हैं क्योंकि BOC हमारा क्या है, एक रिएजेंट है जो कि सॉलिड फेस सिंथेसिस लेती है, जो क्या करता है, अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा, हमारे पास ये कंपाउंड आ गया एज इट इज़, ये पॉलीमर वाला, इसके साथ पॉलीमर लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन की जाती है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड CH3COH होता है नॉर्मल एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो बोल दिया तो उसका मतलब H रिप्लेस हो गए फ्लोरीन से, CF3COH। यहाँ से क्या होता है, इसको रिएक्ट कराते ही जो हमारा रिएजेंट होता है वो हट जाता है। बस एक चीज़ याद रख लेना, जैसे ही आप ये चीज़ रिएक्ट कराओगे तो जो हमारा रिएजेंट है वो हट जाता है, तो NH2 बन जाएगा, बाकी कंपाउंड एज इट इज़। अभी भी यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, अभी भी इसका पॉलीमर जुड़ा हुआ है, हमें तो सिंपल पेप्टाइड चाहिए, रिएजेंट तो हटा दिया लेकिन अब पॉलीमर भी तो हटाना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब वही ये वाला कंपाउंड दोबारा से लेंगे और उसकी रिएक्शन हम पहले वाला जो हमने अमीनो प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड लिया था ना, ये फर्स्ट वाला, ये वाला पूरा कंपाउंड, इसको दोबारा से इससे रिएक्ट कराएंगे, लास्ट वाले से दोबारा से, वही हो रहा है सिंपल, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ DCC क्या होता है, हमारा डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड। ठीक है, ये आप देख लेना, आपकी बुक में इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी होगी, एक रिएक्शन दी होगी, नॉर्मल छोटी सी रिएक्शन, एक बार देख लेना। तो DCC का काम होता है, ये भी एक रिएजेंट की तरह काम करते हैं। तो हमने वही पहले वाला कंपाउंड लिया और ये वाला पॉलीमर वाला आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से भी वाटर रिमूव होगा और ये आपस में कंबाइन, ये वाला कंपाउंड ये वाला, ठीक है, और ये आपस में कंबाइन हो गए क्योंकि यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, दोनों आपस में अटैच हो गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस वाली रिएक्शन को हम दोबारा, इस वाले कंपाउंड को हम दोबारा से CF3COH रिएक्ट कराते हैं। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे भी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड आ जाए तो वहाँ पे BOC रिमूव, तो वही BOC रिमूव हो गया, ये मिल गया। आप देख रहे हो ध्यान से, मतलब हमें यहाँ पे बड़ा नहीं मिल गया, पहले हमें छोटा सा मिल रहा था पेप्टाइड, अब थोड़ा और बड़ा मिल चुका है ना। अब इस पॉलीमर को भी तो हटाना है, पॉलीमर को हटाने के लिए क्या करेंगे, HF से रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, जिससे पॉलीमर एज इट इज़ रिमूव, बिल्कुल एज इट इज़ रिमूव जाता है और ये कंपाउंड एज इट इज़ बन जाता है हमारे पास। ठीक है, सॉरी ये वाला पॉलीमर है ना,
पॉलीमर के साथ तो CH2Cl इकट्ठा ही आया था, तो वो हमें रिमूव कर देना और बाकी सारा हमारे पास अमीनो एसिड एज इट इज़ मिल गया। तो ये सॉलिड फेज सिंथेसिस की हेल्प से हम थोड़ा बड़ा अमीनो एसिड बना सकते हैं। ठीक है, इसका यही फ़ायदा था। और नॉर्मल हमें क्या याद रखना है इसके अंदर, पहले हम लेंगे अमीनो प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, उसकी रिएक्शन हम करेंगे पॉलीमर के साथ, वहाँ से रिएक्शन होएगी, देन उसकी रिएक्शन ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से, जिससे BOC रिमूव हो जाएगा। अब देन दोबारा से इसकी रिएक्शन फर्स्ट वाले से करते हैं, जिससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है हमारे पास पेप्टाइड। पॉलीमर को हटाने के लिए क्या काम करेंगे, इसको हटाने के लिए HF की हेल्प लेते हैं हम, जिससे पॉलीमर एज इट इज़ रिमूव हो जाता है। तो यही था हमारा सॉलिड फेज सिंथेसिस। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोटीन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा।